नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एसएससी, जीडी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी प्रश्न को सेकेंडों में कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं वैसे सवाल लिया हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। यदि महेश का सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल को हमें क्या काम है, सबसे पहला काम है कि सवाल को ध्यान से पढ़ें और समझें। सवाल में कह रहा है कि कोई महेश है, दूसरा सुमित है, इसके वेतन का अनुपात जो है, अनुपात में इसका मान दिया हुआ है 7:4। तो हम देख रहे हैं कि आगे कह रहा है कि महेश का वेतन सुमित का वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, यानी कि अंतर दिया हुआ है महेश और सुमित के वेतन का अंतर दिया हुआ है 12,000 रुपया, और हमें अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है। यानी अनुपात में अगर हम देखते हैं तो अनुपात में अंतर मुझे मिलता है 7 और 3, यानी 7 और 4 यानी 3 का अंतर। लेकिन रियल में ये कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये का अंतर। अनुपात में मुझे अंतर मिला 3 का और रियल में दिया हुआ है 12,000 का, इसलिए हम एक अनुपात का वैल्यू निकाल लेंगे। 12,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से काटेंगे तो 4, यानी एक अनुपात का वैल्यू मुझे मिल गया 4,000 रुपया। तो सवाल में पूछा क्या है, तो सुमित का वेतन कितना है। सुमित का अनुपात में मान कितना है, तो अनुपात में मान है 4, और एक अनुपात का वैल्यू आ गया 4,000, इसलिए हम 4,000 को 4 से गुना कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा सुमित का वेतन, यानी 4 चौका 16,000 रुपया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे सवाल को अनुपात में दिया हुआ है और रियल वैल्यू दिया हुआ है और डिफरेंस पूछा तो अनुपात का अंतर निकाल के और उसको इक्वल कर देंगे, तो इससे मुझे एक अनुपात का वैल्यू मिल जाएगा और एक अनुपात जिसका भी पूछे उसके साथ उस गुना कर देंगे। दोस्तों, ऐसे सवाल को बस यही एग्ज़ाम में अप्रोच अपनाना है। ऐसे सवाल का बनाने के लिए एग्ज़ाम में बहुत आसान तरीक़े से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से आप लोग बनाते होंगे अलग अलग मेथड से, लेकिन मैं जो बताया हूँ एकदम शॉर्ट में बस अनुपात का डिफरेंस देख लेना है, अनुपात का अंतर देख लेना है और आगे क्वेश्चन में अंतर, रियल में अंतर देख लेना है, तो इसको बराबर कर देंगे। अनुपात 3 अनुपात का वैल्यू अगर 12,000 है, इसलिए एक अनुपात का वैल्यू 12,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौके 12, एक अनुपात का वैल्यू 4,000, इसलिए 4 सुमित का पूछा है, इसलिए 4 सुमित का मान दिया हुआ है 4 अनुपात, तो 4 को 4,000 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16,000 हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10%। दोस्तों, मैं जो भी सवाल लिया हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सब सारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। दोस्तों, देखते हैं, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 शेष है तो उसका वेतन कितना होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग मेथड से बनाते हैं, लेकिन मेरा जो मेथड है, देखिए कितना शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में मैं बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10%, कोई व्यक्ति है उसके पास वेतन कुछ है, तो वेतन दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं उसके पास x वेतन है, और कह रहा है कि x वेतन अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, उसके पास टोटल वेतन 100 रुपया है और 10% खर्च कर देता है। जब भी परसेंट की बात करें तो हम 100 के साथ कंपेयर करते हैं, 100 के साथ तुलना करते हैं, यानी बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, घट रहा है तो 100 में घटा देंगे। तो क्या खर्च कर रहा है यानी घट रहा है, तो क्या कर रहा है कि 10% भोजन पर खर्च किया, यानी उसके पास बचा कितना, 90%। आगे क्या कह रहा है कि 10% भोजन पर खर्च करता है और वह शेष भाग को 20% ईंधन पर खर्च कर देता है, तो शेष भाग मेरा यही है
तो शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, यानी इसी का 20% ईंधन पे खर्च कर देता है। तो जब 20% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 80%। यही तो है, ये एक बचत हुआ। और सवाल में दिया हुआ है कि उसके पास खर्च करने के बाद 4680 रुपये बचत है। तो दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर दोनों को करके हम x का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब काटते हैं, डबल जीरो से ये जीरो गया, फिर 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 1 9 दूना 18, 520, फिर 8 से काटेंगे तो 8 छक 48, 4 बचा, 8 बचे 40, यानी कि ऊपर बचा x/100 बराबर 65, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 6500। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए एकदम मैं जो बताया हूँ इसी अप्रोच से आप भी बनाएंगे तो एग्ज़ाम में एकदम आसानी से आप आंसर को पा सकते हैं। वरना अलग अलग मेथड से आप बनाते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन इस मेथड को आप सीखिए। देखिए कितना शॉर्ट में, जब भी शेष की बात करें तो इसी तरह से हम लिखते हैं। फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मेरा ऐसे ही सवालों को मैं लिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आप अगर एक सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप वैसे सवाल उसके बेसिस पे आप हज़ारों सवाल को बना सकते हैं। जैसे में ये सवाल है, सवाल कर रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। सवाल को सबसे पहले दोस्तों ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सवाल करें किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। जब भी लाभ यानी बढ़त की बात करें तो हम 100 के साथ जोड़ते हैं, और घटने की बात करें तो 100 के साथ हम उसको घटा के लिखते हैं। ये क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब ये हुआ कि 115% बराबर कितने का हुआ, 1725 के। जब 115% बराबर हुआ 1725 के, तो हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1725 डिवाइडेड बाई 115। आगे क्या पूछा है कि यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता, 15% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में से 15 को घटा लेंगे, यानी कि 85%, 85 के साथ गुना कर देंगे। 1725 डिवाइडेड बाई 115 गुने 85, इसी को तो सॉल्व कर देना है। वैल्यू मेरा आ जाएगा 15% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही मेरा विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों क्या है कि 115 को मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे देखने से ही पता चल गया कि 115 को 15 बार में काट सकते हैं 1785, और फिर 15 को 85 से गुना करेंगे तो मुझे आ जाएगा 15 पचे 75, 7 और 15 अठे 20, 120 और 7 127, यानी 1275। 1275 जहाँ भी है आंसर टिक कर देंगे। दोस्तों ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है, बस ये एक सवाल बता रहा हूँ, आप एक सवाल नहीं समझिए, आप इस पे हजारों सवाल बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर इतना में बेचा जाता है, यानी 15% लाभ की बात कर रहा है, तो 100 के साथ 15 को जोड़ देंगे, यानी 115। 115 बराबर हुआ 1725 के, इसलिए कह रहा है कि 15% की हानि, इसलिए 1% बराबर 1725 बटा 115। अब 15% हानि मतलब कि 100 में से फिर 15 को घटा लेंगे तो 85 बचा, 85 के साथ गुना कर देंगे, गुना करके सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर मुझे मिलेगा वो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों बस कंसेप्ट को समझना है, और ऐसे ही मैं बहुत आसान कंसेप्ट को बनाया हूँ, बहुत आसानी से आप भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट सवाल। मैं जो भी सवाल लिया हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ। दोस्तों आपको
आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को केवल सीखना है। कॉन्सेप्ट, अगर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो आप उस पर हजारों सवाल बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट मेरा कह रहा है सवाल कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% के दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों, जब भी छूट की बात करें और क्रमिक छूट की बात करें तो छूट हमेशा MRP या MP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या MP मार्क्स प्राइस पे ही छूट दिया जाता है। तो मार्क्स प्राइस पे छूट दिया जाता है, तो मार्क्स प्राइस मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया। और 2500 रुपया दिया हुआ है, छूट कितना दिया हुआ है, 25। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य अंकित किया हुआ है 2500 रुपया और उसे क्रमशः 12% छूट का मतलब कमी, यानी 2500 का 12% छूट, यानी कि 100 में से 12 को घटा लेंगे तो 88 बचा, 88% लिख देंगे। फिर अगला इसी पर ये जो छूट मिल गया है, फिर इसी पे 10% की छूट दे रहा है। तो जब भी लगातार की छूट करे तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो 10% छूट का मतलब क्या हुआ, फिर 100 में से 10 को घटा लेंगे तो 90%। इसी को सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए कितना कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, हमें MRP को लिख देना है और छूट की बात करें तो 100 में से घटा के लिख देना है, और अगर बढ़त की बात करें तो हमें 100 में जोड़ देना है। परसेंटेज का चैप्टर मैं कभी किसी वीडियो में मैं डाल दूंगा बिल्कुल बेसिक से, लेकिन यहाँ बस मुझे इतना ही समझना है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है तो उससे 12,000 रुपया और 10,000 रुपया की दो क्रमिक छूट। तो कुछ नहीं करना है, 2500 को लिख दीजिए और 12% छूट मतलब 88% और 10% छूट, फिर इसी के साथ 90%, और इसी को सॉल्व करके हम आसानी से लिख सकते हैं। 00 से 00 गया, 25 से काटेंगे तो 25 से कैसे है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और फिर 22 से 9 को 90 से गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 1980 जहाँ भी है वहाँ ठीक कर देंगे। दोस्तों, ये काटने का भी अप्रोच हमें सीखना होगा कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में कम टाइम में मैं सॉल्व कर लूँ सवालों को। तो दोस्तों, ऐसे ही सवाल को मैं लाता रहूँगा। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।